ये 23,997 पद लगभग 24,000 कैसे हैं कि पीएससी की 15,000, जेल वार्डन की 4,000 प्लस और एसएसएफ की लगभग 4,000। इसको बढ़वाकर 40,000 करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर 2024 में 40,000 वैकेंसी की बात बोली थी। इसमें सिविल पुलिस की अगर लगभग 15-16,000 वैकेंसी बढ़ जाती है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये 40 आराम से हो जाएंगी। ठीक है, ये है कांस्टेबल लेवल की ही, इनके पदों को भी कांस्टेबल ही कहा जाएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल ही कहा जाएगा। इसमें जो शैक्षिक योग्यता होती है वो न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए फॉर्म की लास्ट डेट तक। इसमें अगर आप लोग आयु की बात करेंगे, अगर इसमें आप लोग आयु की बात करेंगे कि एज कितनी होती है, तो यदि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, मेल या फीमेल, तो मेल 18 से 22, फीमेल 18 से 25। यदि आप एससी एसटी या उत्तर प्रदेश के ओबीसी हैं, मेल है तो 18 से 5 साल की छूट 27, फीमेल है तो 18 से 5 साल की छूट 30 वर्ष। लेकिन बच्चा आपकी 3 वर्ष की एज में छूट का भी प्रयास है, 3 वर्ष एज में छूट का भी प्रयास है कि 3 वर्ष आपको एज में छूट भी मिले, इसका भी हम लोग प्रयास करेंगे। सिविल की वैकेंसी बढ़े, ये वैकेंसी बढ़कर 24,000 से 40,000 हो जाए, इसका भी हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले बच्चा पेपर होता है, ये एग्जाम जो होता है ये ऑफलाइन होगा, इस चीज को नोट कर लें। जो भी बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे, जो पहले दे चुके हैं कांस्टेबल का, उनको पता होगा ओएमआर आधारित होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का। इसमें अगर आप सही उत्तर देते हैं, जैसे प्रश्न आया और आप उसका सही उत्तर देंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। कितने नंबर? 2 नंबर। और यदि आप गलत उत्तर देंगे तो आपका आधा अंक नेगेटिव काट लिया जाएगा, आधा अंक काट लिया जाएगा। मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है? आधे अंक की नेगेटिव मार्किंग है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं जो 120 मिनट मतलब 2 घंटे में करने होते हैं। पहले सॉल्व करो, ओएमआर शीट को भरो, गोले भरने होते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इसलिए 76 नंबर का सामान्य ज्ञान। जी के अच्छा खासा सिलेबस है। हिंदी 37 क्वेश्चन 74, मैथ्स 38 क्वेश्चन 76, मानसिक अभिरुचि रीजनिंग ये 37 क्वेश्चन 74 नंबर। अब इसमें इस बार जो थोड़ा सा चेंज है वो ये मानसिक अभिरुचि वाले पोर्शन में चेंज होने की कोशिश है, इसको शायद हटाया जाए। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता में भी केवल और केवल मैथ्स वाले जो टॉपिक है वो लाए जाए, इसकी उम्मीद कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। बाकी पेपर पैटर्न, प्रश्नों की संख्या में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस बार यह भी होगा कि शायद आपके क्वेश्चन भी कम गलत आए। सामान्य ज्ञान में देखो बच्चा, आपका विज्ञान साइंस पूरी आती है, इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, संविधान, अर्थव्यवस्था, कला और संस्कृति से 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। भारतीय कृषि से आता है कि भाई कौन सी फसल है, उनकी कभी कभी फसलों की किस्म भी पूछ लेता है आदि। वाणिज्य व्यापार कौन सी, जैसे डीजीएफटी पूछ लेगा आपसे, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, आपसे ट्रिपल ये पूछ लेगा कि भाई जो डीपीआईआईटी क्या होता है, इस प्रकार का कितना वाणिज्य व्यापार हमारा किसके साथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या जो जनगणना होती है, पर्यावरण एवं नगरीकरण, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, कहां कोयला ज्यादा है, कहां लोहा ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, कॉमन संस्कृति, सामाजिक प्रथा का मतलब है यूपीजी के। उत्तर प्रदेश में राजस्व किस प्रकार से कलेक्ट होता है, वो सब कुछ। पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था कि भाई कैसे एक डीएम होते हैं, उनके नीचे कौन कौन अधिकारी होते हैं, मंडल कितने हैं, वो सब कुछ। मानवाधिकार, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये करंट अफेयर। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर माने जीएसटी, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्रा, महत्वपूर्ण दिन दिवस, अनुसंधान खोज, पुस्तक लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। हर टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन। जीएसटी, मानवाधिकार, विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत के पड़ोसी देश, यहां सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चा जिसे बहुत कम बच्चे करते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि तुम लोग फाइनल मेरिट में आओगे या नहीं आओगे। इसमें एवरेज 20 के आसपास एवरेज औसत क्वेश्चन हो जाते हैं।
और इसके ऊपर जो 10-15 क्वेश्चन है जो करेगा मतलब 20-30 नंबर का गैप ले लेगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। सामान्य हिंदी, इसमें भी 37-37 क्वेश्चन आते। हिंदी का एक क्वेश्चन 38वें जीके में भी हिंदी का एक क्वेश्चन पूछता है जरूर। तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, केवल हिंदी नहीं, भारत की और भी भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण क्रिया, काल वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश, साहित्य, हिंदी भाषा में पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ आदि डिटेल में। उसके बाद में आ जाते हैं 38 क्वेश्चन संख्यात्मक योग्यता। इसमें ये तो प्योर गणित है, कुछ गणित के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन भी डाल रखे, हालांकि इस बार गणित के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, जिसमें संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, औसत, समय कार्य, समय दूरी, ग्राफ और टेबल से जो स्टैटिस्टिक्स आती है, मेंसुरेशन, एरिया वगैरह निकालना, अन्य विश्लेषणात्मक, अंक गणितीय संगणना और विविध, ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। अगर बिल्कुल बेसिक से आपने 100-200 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के, उन्हीं को 10 से 15 बार, 20 बार, 100 बार आपने किया, पेपर में एक भी क्वेश्चन गणित का गलत नहीं होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से। गणित में एक पोर्शन मानसिक योग्यता का होता है, जिसमें तार्किक आरेख के क्वेश्चन पूछ लेता है, संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्ण माला में आंशिक समरूपता और व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, यह भी आपसे पूछ लेता है, यह भी साथ ही इंपॉर्टेंट है। उसके डायरेक्शन, दिशा ज्ञान से पूछ लेगा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, यहां से पूछ लेता है। चौथा सब्जेक्ट होता है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता, मतलब रीजनिंग। इसमें जो ये मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन है, ये कि अगर आप उस कंडीशन में हुए तो आप क्या करोगे, मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि आपका कानून, शांति व्यवस्था, अपराध, सांप्रदायिक सद्भाव, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, बेसिक अपनी पुलिस के बारे में सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे, कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक तौर पर दृढ़ कितने आप, अल्पसंख्यक और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील कितने, और लैंगिक संवेदनशीलता आपके अंदर कितनी है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते। मेरे विचार में इसको समाप्त किया जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी नहीं आए थे, इसको सिलेबस में से बोर्ड हटाएगा। बुद्धिलब्धि की बात करें, इसमें आ जाता है संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम पर आधारित प्रश्न, वेन आरेख और चार्ट, गणितीय योग्यता वाले क्वेश्चन और क्रम में व्यवस्थित करने वाले क्वेश्चन, ये साथी आपके रीजनिंग वाले। इसके अलावा वही रीजनिंग के टॉपिक जो होते हैं, एनालॉगी, समानता, डिफरेंस, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, एनालिसिस करके, विश्लेषण करके निर्णय लेना, आपको डेटा दिया होगा उससे डिसीजन लेना, दृश्य स्मृति, आपको फिगर वगैरह दे देंगे, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क, आकृति, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचार और प्रतीक तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, ये नॉन वर्बल रीजनिंग टाइप इसमें ज्यादा दे रखी है। ये साथी आपके 4 सब्जेक्ट, और ये चारों में सही के लिए 2 नंबर और गलत के लिए आपका आधा अंक की नेगेटिव मार्किंग। 150 क्वेश्चन 130। अब कितनी भी वैकेंसी हो, कम वैकेंसी में तो और मेरिट जाती है। अगर आप इसमें सेफ इसको रखना चाहते हैं तो 130 क्वेश्चन की प्लानिंग करके चलना। उसके लिए आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होगा, लेकिन इसमें एक फायदा है, जो पढ़ोगे जिस सिलेबस को डीपली अच्छे से, जिस टॉपिक को सिलेबस के, वहां से क्वेश्चन पूछेगा जरूर। कभी भी ऐसा नहीं कुछ क्वेश्चनों को छोड़ दे कि ज्यादा बाहर से आता हो। ये लगभग 24,000 वैकेंसी है, 15,000 पीएससी, 4,000 जेल वार्डन, एसएसएफ 3900। इसमें आपके लिए आयु की छूट की भी लड़ेंगे और आपके लिए बच्चा हम लोग इसमें वैकेंसी 40,000 करने के लिए भी आवाज उठाएंगे। कल
यूपी तक ने भी इसके संबंध में आवाज उठाई थी। ऐसे ही अन्य मीडिया संस्थानों से भी संपर्क कर रहे हैं, चिट्ठी लिखेंगे, ज्ञापन लिखेंगे और इको गार्डन भी चलेंगे अगर बात नहीं सुनी गई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 40,000 बोला था। 12वीं पास के लिए वैकेंसी होती है। सिलेबस मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। अब सभी लोग सिलेबस को सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। अगर आप कहोगे तो मैं इस सिलेबस की आपको एक पूरी पीडीएफ बनाकर डिटेल में आपको दे दूंगा, जिससे आप प्रिंट आउट करा के जहां पढ़ते हैं अपने घर के दीवार पर चिपका लें, जिससे कि आपको याद रहे मुझे ये टॉपिक करने हैं। थ्योरी पर विशेष ध्यान देना, पैसे बचाने की 400-500 के चक्कर में मत पड़ना। बहुत पैसे कमाओगे, बहुत कुछ जीवन में सफल हो जाओगे, पर एक बार क्लास से थ्योरी करके तब साथ आप लोग ये प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस पे भागना। आप प्रीवियस ईयर लोगे, प्रैक्टिस पेपर लोगे, दुनिया भर की चीजें, लेकिन पेपर में फिर खाली हाथ। जब तक तुम क्लास क्रम से एक जगह ऐसे व्यक्ति से नहीं करोगे जिसको अनुभव हो, जो उस चीज में विशेषज्ञता रखता हो, एक्सपर्टीज, तब तक दिक्कत होगी, क्योंकि वो डिटेल में पढ़ाया जाता है क्लास में, उसी को याद कराया जाता है। इसकी नई क्लासेस की जो तैयारी होगी, क्योंकि हम लोग लास्ट सितंबर में बैच लेकर आए थे कांस्टेबल का, 4-4 5-5 महीने में एक बार बैच। तो साथ ही कांस्टेबल की नई, केवल कांस्टेबल नहीं, यूपी कांस्टेबल, इसके अलावा होमगार्ड कुछ भी आ जाए, रेलवे के आ जाए अगले साल के, एसएससी के आ जाए, कोई भी दिल्ली पुलिस हो, कुछ भी, सबकी एक बार, बार बार पैसे ना देने पड़े, एक बार अच्छे से। ये 8 मार्च रात को 8 बजे एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर शनिवार के दिन ये आपके लिए एक इवेंट हो रही है। इसमें आप जो वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो में यहां पर एक लिंक लगा हुआ है। आप सभी लोग कोशिश करके इस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे, इस लिंक पर आपने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद में यहां से साथ ही इसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। जैसे क्लिक करोगे और यहां पर बच्चा इसको लाइक कर देना। ये 1.4 है, इनको 2000 तुम्हारी करनी जिम्मेदारी है। ये परिवर्तन से सबसे ज्यादा यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन होंगे इस बार भी, जो बच्चे 2020 से जुड़े हुए थे, जिन्होंने सबसे पहले परिवर्तन लिया था। 2 साल से तो मैं लेकर नहीं आ रहा था, इसका बहुत फायदा उठाया है लोगों ने, और इस बार तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, समझे मेरी बात। तो इसके लिए कोशिश कीजिएगा। 8 मार्च शनिवार का दिन है, रात को 8 बजे शनिवार का दिन। लेकिन लाइक करके तुम सारे के सारे जरूर जाना।